तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम हमारी फसल को लेकर मंडी आए थे और मंडी पहुंचने में हमें थोड़ी सी देर हो गई थी, जिसके कारण हम हमारी फसल को सही साइड में खाली नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से हमें फसल में बोली लगने के लिए सुबह से शाम तक का इंतजार करना पड़ा। और पिछले ब्लॉग में आपने ये भी देखा था कि शाम के टाइम बहुत तेज बारिश भी होने लगी थी, जिसके कारण हमारी फसल बाल बाल बच जाती है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र हो कि बारिश के साथ हवा नहीं चली, क्योंकि अगर बारिश के साथ हवा चल जाती तो हमारे दोनों ढेर गीले हो जाते। क्योंकि ये थी हमारी दूसरी गलती कि हमने हमारे ढेरों को शेड के साइड में लगा दिया था। आप अगर कभी भी अपनी फसल लेकर मंडी जाओ तो अपने ढेर को शेड के बीचों बीच में लगाना। अब यहाँ व्यापारियों का इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई थी भाई साहब, मतलब हालत खराब हो गई थी। हाँ, कुछ किया तो नहीं, लेकिन बैठे बैठे हालत खराब हो गई। फाइनली व्यापारी एक साइड से दूसरे साइड, दूसरे साइड से तीसरे साइड, सब में बोली लगाने के बाद सबसे लास्ट में आते हैं हमारे साइड पर, जो कि हमारी ढेरों की बोली लगाते हैं। लेकिन अब शाम हो चुकी थी, व्यापारियों को जितना माल खरीदना था उतना माल वो खरीद चुके थे, मतलब कि अब वो उनके मन का रेट लगाएंगे। इसी के चलते उन्होंने हमारे ढेरों का भी कम रेट लगाया। जैसे तुअर का रेट लगाया 5765 रुपए प्रति क्विंटल और सोयाबीन का था 3840 रुपए, जो कि सुबह के मुकाबले कम था, क्योंकि सुबह इसी तरीके की राहर सेम क्वालिटी की लगभग 6200 से 6300 रुपए क्विंटल बिकी थी और वही अब 5765 रुपए में बिकी। मतलब किसान कहीं सुखी नहीं है। खेत में मेहनत करके अपनी फसल तो निकाल ली, लेकिन उसे अपनी फसल का सही रेट भी नहीं मिल पाता। बारिश भी शुरू हो गई थी और फसल को घर वापस तो ले जा नहीं सकते थे, इसीलिए इसी रेट पर फसल की तुलाई करवा देते हैं। क्या करें भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरी जानकारी भी सही लगी होगी। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को खत्म। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।